क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि काफी दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हैं। रामगढ़ ब्लॉक के कई गांवों से यहाँ पे लोग आए हैं। रामगढ़ ब्लॉक के 69 गांव है और मुझे उम्मीद है कि 69 गांव से हर कोई व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित होगा। तो सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और सभी वक्ता अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। धन्यवाद। जी, जैसा विगत कई दिनों से फेसबुक, सोशल मीडिया और स्ट्रीम मीडिया से पता चला है कि पूरे देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त 2024 को एक ऐसा निर्णय दिया गया है जो दलित वर्ग को, अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को विभाजन करने का एक जजमेंट दिया गया है। और वहीं जहां उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर वाली बात है, तो क्रीमी लेयर में जिसको एक बार लाभ मिल चुका है उसको दोबारा लाभ न मिले, यह जजमेंट जो है हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए हित में नहीं है। इसलिए आज पूरे देश में सभी हमारे बहुजन संगठन और बहुजन समाज के लोग और तमाम विभिन्न राजनीति के लोगों ने भी आज के इस एक दिवसीय धरने प्रदर्शन को समर्थन किया है, जिसमें सभी एकजुट होकर के आज शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में इस धरना प्रदर्शन और भारत बंद के आह्वान को सफल बनाने में लगे हैं। और तथा हमने भी एक निर्णय लिया कि हम रामगढ़ विकासखंड के अंतर्गत और इस जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया है उसका विरोध हम यहाँ पर रामगढ़ विकासखंड के अनुसूचित जाति के लोग विरोध प्रदर्शन कर यहाँ पर करें और महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन के द्वारा अपने सुझाव उनके पास प्रेषित करें और यह भी निवेदन करते हैं कि भविष्य में यह जो फैसला दिया गया है इसको लागू न किया जाए। यहाँ पर बंद का आह्वान किया गया है, यहाँ पर लोग इकट्ठे, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है? निश्चित रूप से जिस ढंग से आज देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय आया था, उस निर्णय में क्रीमी लेयर वाली जो बात है वो बिल्कुल भी नकारात्मक बात है, क्योंकि सरकार को चाहिए था कि वो अपना पक्ष वहाँ पर रखे, सरकार बहुजन समाज के साथ चले, क्योंकि आज बात हो रही है जाति जनगणना की। अगर जाति जनगणना अगर कहीं पर होती है तो हम तो लगभग 85% लोग हैं, तो 85% लोगों के हितों को ख़त्म करने की बात अगर सरकार कर रही है तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी विचाराधीन बात है, क्योंकि कल को सरकार ने फिर उसी मोड में आना है, कल को चुनावी मोड में सरकार आएगी तो 85% लोगों के आरक्षण को या क्रीमी लेयर की जैसे बात कर रही है, आर्थिक आधार, क्रीमी लेयर का मतलब होता है आर्थिक आधार। इनका कहना यह है कि आर्थिक आधार से जो आदमी सशक्त है उसको आरक्षण का लाभ न दिया जाए, जबकि संविधान में ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पूरा इसको लिखा है कि हर व्यक्ति को, क्योंकि आज हम कहते हैं, चलिए आप क्रीमी लेयर की बात कीजिए, हम ये बात करते हैं कि मेला ढोने की प्रथा, हम कहते हैं चलो आरक्षण को आप समाप्त कर दीजिए, लेकिन मेला ढोने की प्रथा को भी तो मेला ढोने वाले लोग हैं वहाँ पर सब लोगों को आप पोस्टेट कीजिए। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए? आरक्षण, चलिए आरक्षण को ख़त्म कर दीजिए, लेकिन हर जगह पर हर आदमी को आना चाहिए। फिर सफाई कर्मचारी भी हर वर्ग का आदमी आए, या हर जगह हर व्यक्ति को रहना चाहिए? नहीं तो आप जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को दुरुस्त रखिए। और सरकार ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए था, और केंद्र सरकार ने अभी तक अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा है। ये बड़ी निंदनीय बात है, बहुत दुखद बात है। जबकि सरकार अगर कहीं पर से आ रही है तो लगभग 85% की आबादी से भी तो कहीं पर उसको कुछ मिला होगा, तभी तो सरकार बनी है। तो हमारा कहना यह है कि सरकार इसमें विचार करे, और इसके बाद इसमें विचार करने के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका दे या रेट दायर करे, जिससे कि सारे मतलब वर्ग में समानता रहे। ये विसंगतियां क्यों आ रही हैं? इन विसंगतियों को ख़त्म किया जाना चाहिए और सामाजिक एकता रहनी चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि आज हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो हम इसी संदर्भ में हम भी रामगढ़ ब्लॉक के कार्यालय में यहाँ पे पूरा रामगढ़ ब्लॉक यहाँ पे उपस्थित है अनुसूचित समाज का।
क्योंकि जो कोर्ट का फैसला आया था, क्रीमी लेयर वाली जो बात कही गई थी और उप वर्गीकरण, यानी पहले से ही अनुसूचित जाति कई जातियों में विभाजित की गई है। अगर उप वर्गीकरण इसमें किया जाता है तो इसमें काफ़ी समाज में एक फूट डालने की बात है। तो हम चाहेंगे कि इसमें उप वर्गीकरण ना किया जाए, जो क्रिमिनल का जो फैसला आया था इसे लागू नहीं किया जाए। धन्यवाद। रोचन, बहुजन समाज पार्टी का डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष, निवासी ग्राम हरिनगर नथवा। आज एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो इस समाज को वर्गीकरण करने की एक साजिश के तहत एक प्रस्ताव लाया गया है, हम उसके खिलाफ और आरक्षण के समर्थन में आज एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन एक शांति प्रक्रिया से करेंगे। लेकिन इसमें सरकार के द्वारा और सरकार से बहुजन समाज पार्टी के मुखिया कुमारी मायावती जी ने एक निवेदन किया था कि आप इमरजेंसी हाउस बुलवाइए और इमरजेंसी हाउस में आप प्रस्ताव रखिए कि सुप्रीम कोर्ट को इस प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए और या इस प्रस्ताव को पार्लियामेंट के द्वारा निरस्त करते हुए उसको निरस्त किया जाए और उसका अध्यादेश जारी किया जाए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया और सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसलिए मजबूर होकर आज पूरे भारत देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है और हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और आरक्षण के हम सब लोग समर्थक हैं कि आने वाले समय में आने वाले बच्चों का भविष्य को ताक में रखते हुए तो ये कार्य किया गया है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ।